Hello, my dear viewers. This is Deepak Jain, the director of English Mania, and in this video, I'm going to teach you a very important and very easy tense. It is going to be future indefinite tense. जी हाँ, आप हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यह टेंस बहुत इजी है। सबसे पहले आप इसकी पहचान लिख लीजिए। द टेंसेज विच एंड विद गा गी गे दे आर कॉल्ड future indefinite tense. Right? Now write down the formula of this tense. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक आएगा, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, अक्सर आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, ओके। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में यह बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हो, ओके। लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करें, यानी कि सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है इसका। मैं आगरा जाऊंगा। मैं आगरा जाऊंगा बहुत सरल है। आई शैल गो टू आगरा, और या फिर आई विल गो टू आगरा। ये देखिए, आई शैल या फिर आई विल गो टू आगरा। और आप ये भी कह सकते हो आई शैल, या फिर विल भी लगा सकते हो। आई विल लीव फॉर आगरा। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। तो गो या लीव, आप किसी भी क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। गो के बाद प्रपोजिशन टू आएगी, और लीव के बाद प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा, ओके। मेक अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज तुम 5 रुपये जुर्माना दोगे। तुम 5 रुपये जुर्माना दोगे। इसको इंग्लिश में आप बनाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तुम 5 रुपये जुर्माना दोगे। नाउ सी, यू विल पे या फिर गिव, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। यू विल पे या फिर यू विल गिव 5 रुपीज़ फाइन या फिर पेनल्टी, ये कुछ भी हो सकता है, फाइन या फिर पेनल्टी। मेक अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स सी द नेक्स्ट। आज हम पैदल घर जाएंगे। आज हम पैदल घर जाएंगे। पैदल होता है ऑन फुट, इसमें बाय फुट कभी ना लगाएं। कुछ स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं। लेट्स सी द आंसर। टुडे, टुडे को हम सबसे पहले भी लगा सकते हैं और सबसे बाद में यानी लास्ट में भी। टुडे वी शैल या फिर वी विल गो होम ऑन फुट। जी हाँ, गो के बाद प्रपोजिशन टू आती है, लेकिन होम के केस में आप प्रपोजिशन टू ना लगाएं तो चलेगा, एंड इट विल बी बेटर, ओके। सो वी शैल गो होम ऑन फुट टुडे, कैसे भी कर सकते हो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट। वे मुझे, वे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है यानी दे। वे मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे। वे मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे। देखिए, इसकी इंग्लिश बहुत इजी है। दे विल टीच मी इंग्लिश। दे विल टीच मी इंग्लिश। All right, now let's see the next, if it is clear to you. Now put the heading negative. जी हाँ, हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा विल या शैल के साथ, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, ओके। नाउ लेट्स मेक इट। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो विल या शैल के साथ नॉट लगाते हैं, तो देखिए द आंसर इज ही विल नॉट लाई टू मी। जी हाँ, लाई खुद एक क्रिया है, तो टेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाई को हम क्रिया के तौर पे ही लेके चलते हैं। ही विल नॉट लाई टू मी। मेक अ नोट ऑफ इट, लेट्स सी द नेक्स्ट। वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगी मतलब लड़की है, शी विल नॉट
ओके, देखिए मैं आंसर दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। शी विल नॉट फॉरगिव यू। यस, माफ करना की इंग्लिश होती है फॉरगिव। शी विल नॉट फॉरगिव यू। मेक अ नोट ऑफ इट। लेट्स सी द नेक्स्ट इफ इट इज क्लियर टू यू। नाउ पुट द हेडिंग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इसमें विल या शैल ये पहले आएंगे और आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करें इंटेरोगेटिव के केस में। रिमेंबर इट। क्या तुम इस मैच पर शर्त लगाओगे? क्या तुम इस मैच पर शर्त लगाओगे? देखिए, ये होगा विल यू बेट ऑन दिस मैच। अगर यहाँ करता आई होता तो हम शैल का प्रयोग करते, या वी होता तो ऐसे होता शैल आई बेट ऑन दिस मैच, या फिर शैल वी बेट ऑन दिस मैच। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। क्या तुम लाइट बुझाओगे? क्या तुम लाइट बुझाओगे? तो विल आएगा ना। देखिए, विल यू, लाइट का बुझाना स्विच ऑफ से बनेगा। विल यू स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ प्लीज़ भी लगा सकते हो। विल यू प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो। ओके, नाउ सी दिस। क्या आज रात तुम वापस आओगे? देखिए, आज रात की इंग्लिश होगी टू नाइट। तो आंसर क्या होगा? विल यू कम बैक टू नाइट, या फिर विल यू रिटर्न टू नाइट। कम बैक, रिटर्न और या फिर गेट बैक का यूज़ भी कर सकते थे आप। विल यू गेट बैक टू नाइट? मेक अ नोट ऑफ इट। गो अहेड इफ इट इज क्लियर टू यू। नाउ पुट द हेडिंग WH फैमिली। WH फैमिली। ओके, इसमें वही शब्द आएंगे जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, किसका। द वर्ड्स लाइक दिस, इनकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। लेट मी शो यू। आज आप क्या खाएंगे? ठीक है, क्या, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। देखिए, वॉट विल यू ईट टुडे? वॉट विल यू ईट टुडे? लेट्स गो टू द नेक्स्ट आफ्टर मेकिंग अ नोट ऑफ इट। आप यह काम कैसे पूरा करोगे? आप यह काम कैसे पूरा करोगे? नाउ लेट्स सी द आंसर। कैसे मतलब हाउ विल यू डू या फिर फिनिश दिस वर्क। जी हाँ, कंप्लीट का यूज़ भी कर सकते हो। हाउ विल यू कंप्लीट। और एक शब्द और होता है अकम्प्लिश। कोई भी क्रिया आप लगा सकते हो, डू, फिनिश, कंप्लीट और अकम्प्लिश। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। वह कितनी किताबें पढ़ेगी? पढ़ेगी, राइट। यहाँ हिंदी सही कर लीजिएगा आप। वह कितनी किताबें पढ़ेगी। कितनी किताबें मतलब कि हाउ मैनी, और हाउ मैनी के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होता है। तो देखिए, हाउ मैनी के बाद बुक्स आएगा। हाउ मैनी बुक्स विल शी रीड? हाउ मैनी बुक्स विल शी रीड? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तुम कितना पानी पियोगे? अब किताबें तो काउंटेबल थीं, तो हाउ मैनी का यूज़ हमने किया। अब यहाँ पानी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हाउ मैनी नहीं, हाउ मच का यूज़ होगा। हाउ मच, उसके बाद नाउन आएगा। देखिए, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक? हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, ऐसे पूछेंगे हम। नाउ नेक्स्ट। अब आप कैसे जियोगे? कैसे जियोगे अब आप? देखिए, कैसे मतलब हाउ, यानी कि हाउ विल यू लिव नाउ? हाउ विल यू लिव नाउ? ये बहुत सिंपल है। लिव की जगह सरवाइव का यूज़ भी कर सकते हो। क्रियाएं और वर्ब बहुत होती हैं। वह दिल्ली कब पहुंचेगी? वह कब दिल्ली पहुंचेगी? देखिए, कब का इंग्लिश होगा व्हेन, यानी कि व्हेन विल शी रीच दिल्ली?
व्हेन विल शी रीच दिल्ली, ऐसे हम पूछेंगे व्हेन विल शी रीच दिल्ली। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। आप मथुरा में कब तक ठहरोगे, यानी कब तक ठहरोगे आप मथुरा में, एक ही बात है। नाउ मेक अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स सी द आंसर। एंड अगर आपने बना लिया है देन लेट्स चेक इट। फॉर हाउ लॉन्ग, जी हाँ, कब तक की इंग्लिश यह होगी, याद रखिएगा इसे। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन मथुरा, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन मथुरा, हम इसे ऐसे पूछेंगे बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस, इंटेरोगेशंस, राइट। So friends or my dear viewers, that was it in this video, and I wish you best of luck for your learning, and I hope this all was absolutely clear or crystal clear to you. And आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करें, देन द एक्सरसाइज विल कंसोलिडेट दिस सेंटेंस। ओके, उससे यह मजबूत हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। ओके, so that was it. Thank you so much for watching this, and I wish you a lovely day ahead. Take care and bye now.